Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पिछली वीडियो में मैंने बताई थी अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस के ऊपर, ठीक है, और टेंस क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस इन द इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग। तो वो मैंने जो सा प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तीन जो से है वो क्लू बताए थे कि तीन जो चीज़ें हैं वो आपने रिमाइंड रखनी है अपनी जेन में। अब वो क्या क्या थी? पहचान, पहचान, हेल्पिंग वर्ब और जो सा है आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगनी है। फॉर्म ऑफ वर्ब। अब पहचान क्या होता है? पहचान यानी अगर कोई आपको उर्दू में सेंटेंस दे रहा है, जुमला दे रहा है, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है इनटू द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो आपको कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है? तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। आज जो सा है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस रिलेटेड टू द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हम पढ़ेंगे। इसकी जो पहचान होती है पहले ये पढ़ लेते हैं। इसके आखिर में जो सा यानी इन जुमलों के आखिर में जौन सा है ता है, ती है, ते है ना, तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, ठीक है, नॉट। और इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन रिलेटेड सेंटेंसेस, ठीक है। दो सेंटेंसेस विच इंडिकेट दैट इट इज अ क्वेश्चन, तो इसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब जोन सा है हम इनके हेल्पिंग वर्ब पढ़ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जोन से हैं हमने सिंपल टेंस में पढ़े थे एस और ई एस। तो हमारे जोन से हैं नेगेटिव सेंटेंस जब स्टार्ट होगा तो तब कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे ये हम पढ़ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हम डिटेल एक्सप्लेन कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वो हम लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जोन से है वो यूज होंगे डू और डज। अब आपको ये याद रखने के लिए ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर के साथ हम जो हैं यानी सिंगुलर पर्सन्स के साथ हम ला रहे थे एस और ई एस, ठीक है। यहाँ जो सा है डू और डज। अब आपको पता होना चाहिए जो डज है उसके एंड में जो सा है वो ई एस आ रहा है, ठीक है। हमने जो सा प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि ई एस जो सा है या एस जो सा है वो लगेगा सिंगुलर पर्सन के साथ। इसी तरह आपको याद रहेगा कि डज के स्पेलिंग में ई एस आता है तो ये रिलेट करेगा टू द सिंगुलर पर्सन, ठीक है। यानी डज जो सा है वो आपका लगेगा सिंगुलर पर्सन के साथ। सिंगुलर पर्सन्स क्या होते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और डू जो सा है डू लगेगा प्रूलर के साथ। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि प्रूलर के साथ कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा इन द सिंपल सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रूलर में जो सा है वो डू लगेगा प्रूलर पर्सन्स के साथ। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिया। हेल्पिंग वर्ब जो सा था वो डू और डज। डज जो सा है हमें पता चल जाएगा इसके एंड में ई एस है, यानी ई एस और एस जो सा है हमने सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर पर्सन्स के साथ लगाया था, तो डज भी जो सा है वो सिंगुलर पर्सन्स के साथ लगेगा। और जो डू है डू के साथ ई एस या एस नहीं लगा है तो फिर जोन सा है इस तरह ये याद रहेगा आपको कि डू जोन सा है वो आपका प्रूलर पर्सन्स के साथ लगता है। अब प्रूलर और सिंगुलर पर्सन क्या होते हैं ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक जोन सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जोन सा है हम पढ़ लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बेसिकली ये होगा कि जो डू और डज है वो आपके जो से हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब आपके जो से है वो फ्रंट में आ जाएंगे।
उसको हम जो-सा है डिटेल से एंड में इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो-सा है इसकी एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट के नेगेटिव सेंटेंस की क्या-क्या एग्ज़ाम्पल होती है। ये हम जो-सा है डू और डज़ से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। अब ये है एग्जाम्पल रिलेटेड टू द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें जो सा हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। रिलेटेड हमने एग्जाम्पल लिखी है। सबसे पहले है वो स्कूल नहीं जाता है। अब पहचान इसकी क्या थी, वो जो सा है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये है कि इसके जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है। ठीक है, और जो सा है इसलिए कि इसे प्रेजेंट से रिलेट किया गया। ठीक है, ता जो सा है वो रिलेट करेगा विद द इंडेफिनिट टेंस, और इसमें नहीं आ गया, इट्स मीन इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पहचान होगी आपकी। अब आपको जो सा है वो डू और डज कैसे लगाना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले आपको फॉर्म ऑफ वर्ब भी पता होनी चाहिए। फॉर्म ऑफ वर्ब जो सा है प्रीवियस हमने वीडियो में पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हमारे सिंपल सेंटेंस में भी लगी थी। ठीक है, अब जो सा है हम पढ़ लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वो स्कूल नहीं जाता है। अब ता है, इट्स मीन के इट्स रिलेट टू द बॉय। ठीक है, वो स्कूल नहीं जाता है। ही सिंगल पर्सन है, इसलिए हम कहेंगे कि सिंगल पर्सन के साथ डज लगता है। अब सिंगुलर जो से हैं वो कौन से पर्सन होते हैं और प्लूरल पर्सन कौन से होते हैं, ये आपको प्रीवियस वीडियो में जाकर ही पता चलेगा। तो चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। वो स्कूल नहीं जाता है। ही, अब ही सिंगुलर पर्सन है तो डज लगेगा, नहीं कि इंग्लिश नॉट गो टू स्कूल। अब बाज़ दफ़ा स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि ये सिंगुलर पर्सन है तो यहाँ पे भी गोज़ लगा देते हैं। ठीक है, यानी सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ एस और यस लगना है, तो हमने गो के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ जो सा है वो एस या यस लगा दिया। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में ये नहीं होता, क्योंकि हमने जो डज लगाया है, डज में ऑलरेडी ई एस प्रेजेंट है, इसीलिए हम जो सा है जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे उसके साथ नो एस और ई एस का एडिशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डज में जो सा ई एस प्रेजेंट है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, नॉट गोज टू स्कूल। अब जो सा है हम पढ़ लेते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रूरल पर्सन से। हम गांव नहीं जाते हैं। ठीक है, अब हम की इंग्लिश है वी। अब वही जोन सा है रिलेटेड टू द प्रूलर पर्सन। ठीक है, प्रूलर पर्सन क्या होते हैं ये भी जोन सा है प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको सिंपल सेंटेंस समझ आ गए तो ये इजी हो जाएगा आपको समझना। ठीक है, रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम गांव नहीं जाते हैं वी, अब डू आएगा कि डज, प्रूलर पर्सन है ना, वी इज द प्रूलर पर्सन, तो हम क्या कहेंगे डू। वी डू नॉट गो टू विलेज। ठीक है, इसमें तो कोई इतने समझने वाली बात नहीं थी कि डू लग गया है तो गोज लगना है कि नहीं लगना। जाहिर सी बात है प्लूरल पर्सन्स हैं तो उसके साथ डू और जो सा है ई एस या एस का इजाफा नहीं होना। ठीक है, इसलिए जो सा हमने कोई भी जो सा एस या एस जो सा एडिशन नहीं किया। ये था अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ वी गॉना स्टडी अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, मैंने आपको जो सा है स्टार्टिंग वीडियो में बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि रिलेट करें क्वेश्चन से। ठीक है,
क्वेश्चन गिविंग सेंटेंस जो से हैं उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब क्वेश्चन जो से हैं उसके अंदर जो सा है कैसे डू और डज लगेगा ये हम पढ़ लेते हैं। इसमें भी सिंपल से हेल्पिंग वर्ब हम लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो से नेगेटिव सेंटेंस में लगे थे वही जो से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी लगेंगे, दैट इज डू एंड डज। डू किसके साथ लगा था? प्लूरल पर्सन्स के साथ, प्लूरल पर्सन्स के साथ। और जो सा है डज, दैट इज फॉर सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर पर्सन। अब सिंगुलर पर्सन कौन कौन से थे ये हम लिख लेते हैं। सिंगुलर पर्सन हम लिख लेते हैं ही, शी, इट और कोई भी नेम, ठीक है। प्लूरल पर्सन में आता है आई, वी, दे, यू या टू और मोर नेम, ठीक है। टू और मोर नेम यानी एक या एक से दो या दो से ज़्यादा जो सा है नाम हो तो वो भी प्लूरल में कंसीडर्ड होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वही हो गया। अब हम लिख लेते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब जो सी है वो भी फर्स्ट लगेगी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल चेंज यही होगा, जो डू और डज हम दरमियान में लगा रहे थे सेंटेंसेस के, डज नॉट, डू नॉट, तो वो जो सा है सिर्फ डज और डू जो से है वो एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे? हम जो सा है वो एक या दो एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर। दिस इज द फ्यू एग्जाम्पल रिलेटेड टू द इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम जो सा है फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या वो स्कूल जाता है। तो क्या जो सा है इट विल इंडिकेट दैट इट इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड सेंटेंस, ठीक है। और एंड में जो सा है वो क्वेश्चन मार्क है। तो ये दोनों जो से हैं वो सैम्पल हैं या जो सा है वो इंडिकेशन है दैट इट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन एंड में जो सा है ता है, ती है, ते है होना भी ज़रूरी है, तभी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो से हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्या वो स्कूल जाता है। तो ता है इट्स मीन कि ये जो सा है सिंगुलर पर्सन है। क्यों? क्या हम गांव जाते हैं, दैट इट इज़ द प्लूरल पर्सन सेंटेंस, ठीक है। ते हैं तो आएगा क्या हम गांव जाते हैं, डज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डू। डू वी गो टू विलेज, ठीक है। अब डू इसलिए आया क्योंकि इट इज़ द प्लूरल पर्सन। एंड में आपको पहचान से पता चलेगा कि ये प्लूरल सेंटेंस है कि आपका सिंगुलर पर्सन्स हैं, ठीक है। ये था अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आने वाली वीडियोस में जो सा है अगर आपको फर्दर सेंटेंस या फर्दर टेंस के बारे में सीखना है तो आप जो सा है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। और अगर आपको जो सा है वो बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता तो वो भी आप जो सा है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और कमिंग वीडियोस में जो बायोलॉजी से रिलेटेड भी जो सा है वो मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। जैसे ही जो सा है हमारा प्रेजेंट टेंस जो सा है कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं जो सा है बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उधर जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस का लिंक प्रेजेंट होगा तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल नेवर मिस एनी ऑफ माई वीडियो। एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डू माई बेस्ट।